औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज का जो उन्वान है हमारे सामने वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं लीग से हट के है, अलग है, जिसमें हम शैतान को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर जब हम बात करते हैं शैतान की तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ज़रूरी टॉपिक नहीं है, और कभी कभी लगता है कि क्या इस्लामी महफ़िलों में शैतान का ज़िक्र होना भी चाहिए, ये भी कभी डाउट लगने लगता है। लेकिन हम देखें कि कुरान में जिस कदर शैतान का ज़िक्र है, और शैतान के ज़िक्र से मतलब शैतान से बचने का ज़िक्र है, उतना शायद ही किसी और फितने से ज़िक्र हो। इनफैक्ट आप जो है कुरान की किसी आयत को पढ़ भी नहीं सकते मगर ये कि जब तक आपने शैतान से अल्लाह की पनाह ना ले ली हो। फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह ले लो, उसके बाद कुरान पढ़ो। तो यानी हम कोई कुरान की जिसे कहते हैं कोई बात नहीं करते, कोई तिलावत नहीं करते, मगर ये कि हम शैतान से पनाह मांग लेते हैं, तो वो कोई पावरफुल चीज़ होगी ना। अगर कोई इतनी इरेलेवेंट चीज़ होती तो इसका हम इतना ज़िक्र नहीं करते। फिर आप देखें कुरान में अल्लाह ताला ने एक सूरह उतारी जिसका नाम है सूरह नास। कौन सी आयत है, कौन सी सूरह है कुरान की? ये आखिरी 114, लास्ट। किसी किताब में जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती है, और किसी चीज़ को शुरू में लिखते हैं वो भी जल्दी याद आ जाती है। कुरान की शुरुआत किस चीज़ से होती है? अल्हम्दु शरीफ से। और ख़त्म किस चीज़ से होती है? सूरह नास से। अब अगर हम सूरह नास का कॉन्टेक्स्ट देखें और टेक्स्ट देखें कि सूरह नास है क्या चीज़, उसमें ज़िक्र किस चीज़ का है, तो आप पाएंगे, मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। क्या कहा जा रहा है? कह दीजिए मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो रब बिन नास, इंसानों का रब है, मलिकिन नास, जो इंसानों का मालिक है, इलाहिन नास, जो इंसानों का क्या है? इलाह, हाँ, माबूद है। तो ये तीन तरह से एक ही चीज़ को कहा जा रहा है, और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कही जा रही है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्र, किस चीज़ से? एक बुराई से। मिन शर्रिल वसवासिल, जो वसवसा डालता है, वसवासिल खन्नास, जो एक खन्नास कहते हैं रिट्रीटर, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका रिट्रीट कर जाना, यानी कि आपके दिल में कोई बात डाल के और पीछे खिसक जाना, जैसे कि उसने ये बात कही ही ना हो। इस चीज़ का जिक्र कुरान में एक और आयत में आता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कमसल शैतान इस काल लिल इंसान निकफुर फलम्मा कफर काला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन। कि शैतान के बहकाने का तरीका क्या है? कमसल शैतान इस काल लिल इंसान, कि वो इंसान से कहता है कुफ्र कर जाओ, वसवसा डालता है इंसान के, कुफ्र कर जाओ। कुफ्र का मतलब किसी भी ऐसी चीज़ का जो इस्लाम का हुक्म है उसका इनकार कर जाओ, या जो हद है उसको तजावुज़ कर जाओ, पार कर जाओ। और जब वो आदमी कर गुजरता है तो कहता है अना बरीउम मिन्क, मैं तुमसे बरी हूँ, इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह ताला से बहुत डरता हूँ। ये कौन कहता है? शैतान कहता है। तो शैतान का जो एक तरीका है वो है बहका के पीछे हट जाना। तो हम किस आयत पे थे? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है लोगों के दिलों में। मिनल जिन्नति
मिनल जिन्नते वन्नास। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो कौन, किन में से है ये शख्स है कौन जो वसवसा डालता है। पहली बात आई मिनल जिन्नते, यानी जिन्नातों में से है। अब जब हम जिन्नातों की बात करने लगते हैं तो जिन्नात आप समझिए कि फिर वो एक दो दुनिया का एक तसादुम है, या यूं कहिए कि एक ट्रांजिशन है। जैसे क्या जिन्नों का इंसानों के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज़ का जिक्र है यहाँ पे। मिनल जिन्नते वन्नास यानी इंसानों में से, बल्कि पहले किसका जिक्र है, जिन्नातों में से। मिनल जिन वन्नास यानी जिन्नातों में से और इंसानों में से। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहकाता है, जो हमारे दिलों में जो वसवसा डालता है, उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी इंसान की है और दूसरी कैटेगरी जिन्नात की है। बल्कि पहली कैटेगरी जिन्नात की है और दूसरी कैटेगरी इंसान की है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कहा जाता है कि डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ इज़ हाफ द क्योर। अगर आप किसी बीमारी के जड़ को पहुंच जाते हैं तो आधा इलाज तो आपका बीमारी को जान के ही हो जाता है। और एक दूसरे सेंस में इसी चीज़ को कहा जाता है कि इफ़ यू नो योर एनिमी हाफ द बैटल इज़ वन। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो आधी जीत तो आपने ऐसे ही ले ली। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं तो, और शैतान का सबसे बड़ा, जो मेरी समझ में शैतान का जो सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि वो ये प्रूफ करा देता है इंसान को कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, आई डोंट एग्जिस्ट, ताकि इंसान उससे जो है, जैसे कहते हैं, लापरवाह हो जाए, बेपरवाह हो जाए। जैसे इस दुनिया में कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन सी आइडियोलॉजी चल रही है, कैपिटलिज्म। लेकिन आप देखेंगे सबसे जो कम डिस्कशन होगा जिस टॉपिक पे, वो कैपिटलिज्म होगा। डेमोक्रेसी पे बहुत बात होगी, सेकुलरिज्म पे बहुत बात होगी, लेकिन कैपिटलिज्म जो एक्चुअल आइडियोलॉजी है उस पर बात नहीं होती, क्योंकि उस पर आप जितना बात करेंगे वो उतना एक्सपोज होता जाएगा, और वो जितना एक्सपोज होता जाएगा वो उतना ज़्यादा उस आइडियोलॉजी के लिए ख़तरा बढ़ता जाएगा। यही हाल कहीं ना कहीं शैतान का है कि जिसके बारे में जितना कम से कम बात हो, जितना ज़्यादा वो छिपा रहे, उतना ज़्यादा उसकी चाल चलती रहेगी। और जैसे उसके बारे में बात होने लगेगी, जैसे उसका जिक्र होने लगेगा, जैसे लोग उसको समझने लगेंगे और जैसे लोग उससे बचने लगेंगे, शैतान की हवा टाइट होने लगेगी। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस टॉपिक का डिस्कशन क्यों इतना ज़रूरी है, ये टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुरान में 88 टाइम्स 88 बार शैतान का जिक्र है, और ये 78 सूरतों में, अलग अलग सूरतों में जिक्र है, यानी लगभग हर सूरे में अल्टरनेटिवली शैतान का जिक्र है। जब हम शैतान कहते हैं तो हम ये ना समझें कि हम इब्लीस की बात कर रहे हैं। इब्लीस का अलग डिस्कशन है और शैतान का अलग डिस्कशन है। इब्लीस इज़ अ सबसेट ऑफ शैतान। इब्लीस भी एक शैतान है, बट इब्लीस सारे शैतान नहीं है। जैसे हम इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि इब्लीस शैतान है क्या चीज़। तो हमें लगता है जो हमारे बाबा आदम जो हैं अलैहिस्सलाम, जिसने उनको बहकाया वही शैतान है और वही हमें भी बहका रहा है। तो हमें इसमें भी फ़र्क समझना होगा कि ये इब्लीस और शैतान में क्या डिफरेंस है। इब्लीस अलग है, शैतान अलग है। जैसे मैंने कहा, शैतान जो है एक सेट है और इब्लीस जो है उसका एक सब सेट है, बल्कि एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द है। ये अलग बात है कि उसकी लीडरशिप है, उसकी एक इम्तियाज़ है, और हर एक शैतान जो है उसकी पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, उसकी बातों को मानता है। कुरान में एक और आयत है जो अक्सर बदल बदल के हमारे सामने आती है, जिसका पहला, यानी एक आयत होगी तो उसका पहला टेक्स्ट अलग होगा और बाद का टेक्स्ट ये होगा जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मतलब क्या हुआ इसका? और ला तत्तबिउ यानी इताअत मत करो, खुतुवातिश शैतान, स्टेप्स ऑफ शैतान।
शैतान के कदमों की इताअत ना करो। इन्नहु लकुम, वो है तुम्हारे लिए, उदुव्वुम मुबीन, यानी इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन नहीं होता किसी दुश्मन को बताने का कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ओपन एनिमी है, डिक्लेयर्ड एनिमी। और ये जिक्र है सूरह बकरा में 168 आयत, सूरह बकरा में 208 आयत, सूरह अनाम में 142, सूरह आराफ में 22। ये मैं अभी सिर्फ 7, सूरह आराफ जो है 7वीं सूरह है कुरान की, अभी मैं सिर्फ 7 सूरह तक पहुंचा हूं, तो इसका 4 बार डिस्कशन आ चुका है इस पर्टिकुलर आयत का। और आगे मैं समझता हूँ ऐसे 3-4 और जगह हैं जहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला हमें बताते हैं वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अगर अल्लाह ताला हमें किसी चीज़ से वार्न कर रहा है और इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, तो वो कोई चीज़ इरेलेवेंट तो नहीं हो सकती। वो कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। कुरान के आखिरी सूरे में डिस्कशन किया जा रहा है, बल्कि उसके पहले आप जाएंगे सूरह फलक में भी, तो शैतान के जो स्टेप्स हैं, शैतान के जो अमली शैतान जिसे कहते हैं, उसके बारे में जिक्र है। और बार बार कुरान में शैतान का जिक्र आना। दूसरी बात हमें समझें कि ये जो शैतान है ये 24/7 का एक्टर है। ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक से कभी आ जाता है या किसी ख़ास वक्त में होता है या किसी ख़ास सिचुएशन में हमारे सामने आता है, बल्कि ये हमारा साथी 24/7 है, हर वक्त। और इसका मकसद ये होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी को ओवरलैप कर दे। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। वला तकूनु, मत हो जाओ, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन जैसे मत हो जाओ जो लोग अपने आप को भूल गए। नसुल्लाह अनफुसहुम फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यानी जो लोग अपने आप को भूल गए, फिर अल्लाह ने भी उन्हें अपनी ज़ात से भुला दिया। सॉरी, इसमें जिक्र यह है कि ऐसे ना हो जाओ जो लोग अल्लाह को भूल गए, तो फिर अल्लाह ने उनको खुद अपनी ज़ात से भुला दिया। ये है इसका टोटल जो मतलब है, और वो फासिकों में से है। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई अपने दिल से अल्लाह को निकालता है, अल्लाह के ज़िक्र को निकालता है, तो उस वहाँ पे ज़िक्र जो है वो शैतान उसकी जगह बना लेता है। ठीक, फिर शैतान हुक्म देता है और इंसान उस पर अमल करता है, फिर हुक्म देता है, फिर अमल करता है, फिर हुक्म देता है, फिर अमल करता है। तो हमें जितने लोग हैं सबका शैतान से अलग अलग रिलेशन है। किसी का रिलेशन ये है कि शैतान हमें हुक्म देता है, हम उसे मना कर देते हैं। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार देता है, मना कर देता है। कोई ऐसा भी हो सकता है हम में से कुछ ऐसे लोग हैं कि 100 बार हुक्म देता है तो 50 बार मान लेते हैं, 50 बार ठुकरा देते हैं। हम में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो 100 बार हुक्म देता है और 100 बार हम उसकी इताअत कर जाता हूँ। अब हम सब इसी बीच में कहीं ना कहीं हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब शैतान हुक्म देता है और हम उसकी इताअत करने लगते हैं, ठीक, जब हम उस तरफ बढ़ने लगते हैं 50 से ऊपर, यानी एक बार हमने पटका, एक बार उसने पटका, तब तक तो बात बन रही है। लेकिन जब बार बार वही पटक रहा है, तो फिर होता क्या है कि वो हमारी पर्सनालिटी पे एक तरह से, हम बॉडी हमारी होती है और उसको वो ओवरटेक कर लेता है। फिर हम समझते हैं कि हम बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली। हमारी आइडेंटिटी ये नहीं थी, हमने एक अलग आइडेंटिटी बना ली और अब उस आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहे हैं, उस आइडेंटिटी को जी रहे हैं, उस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा सब कुछ चल रहा है। लेकिन असल जो मैं हूं वो तो मैं कहीं गुम हो गया हूं। यही मतलब है जब अल्लाह ताला कह रहा है जब तुम अल्लाह को भुला दोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ज़ात से भुला देगा। और आप सोचिए, आपको आपकी ज़ात से भुला देना कितना बड़ा लॉस है ये। यानी यू फॉरगेट योर ओन सेल्फ। इसका मतलब अब आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं। मसला यह है कि जब आखिरत में मरने के बाद आदमी उठेगा तो वहाँ तो अपनी ज़िंदगी अपने रूह के साथ उठेगा। वहाँ तो जो एक अलग से आइडेंटिटी अपनाई थी वो आइडेंटिटी तो वहाँ नहीं आएगी। तो एक जगह और अल्लाह ताला फरमाते हैं
वमई युकिनिस शैतान लहू करीनन फसा करीना, कि जो कोई भी शैतान को अपना, करीना कहते हैं कंपेनियन, साथी बना ले, तो वो बहुत ही बुरा साथी है। ठीक, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि किस तरह शैतान जो है आपका साथी बनता है, हर चीज़ में राय देता है, हर चीज़ में वसवसा डालता है और आप उसकी सुनते हैं। जाहिर बात है, ये हमारे मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात कि ज़रूरी नहीं है कि शैतान हमें बहकाता है तो हम बहक ही जाएं। उसके पास अथॉरिटी नहीं रखी अल्लाह ताला ने। वो सिर्फ बहका सकता है, वो सिर्फ इशारे दे सकता है, वो सिर्फ वसवसे डाल सकता है, लेकिन उसको करने या ना करने का इख्तियार हमारे पास होता है। हमारा जो नफ्स है, हमारा जो सेल्फ है, वो हमारे पास होता है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए कि जब जिन्नों में से बहकाता है हमसे तो कैसे बहकाता है, और शैतानों में से जब हमसे लोग बहकाते हैं तो हम कैसे। ये सिर्फ कुछ निशानियां हैं जो शायद आप कभी आप कुछ खुद भी रिलेट कर सकें, और अगर आपकी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स हों तो इंशाल्लाह मुझसे ज़रूर लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि आपको नमाज में सारे काम याद आते हैं। ठीक, अब ये तो कोई इंसान नहीं बहका रहा ना आपको, और आपको ऐसे ऐसे काम याद आएंगे जो आप ऐसे अदरवाइज ढूंढते रहेंगे और आपको याद नहीं आएगा, और नमाज में जैसे ही खड़ेंगे सारे काम याद आने शुरू हो जाएंगे। होता है सबके साथ, ये होता है सबके साथ। ये कौन बहका रहा है? ये है वो शैतान जो हमारे अंदर है, ठीक, जो हमें बहका रहा है। अब आप सोचेंगे क्या हमारे अंदर शैतान है? आपको पता है आपके अंदर शैतान है? हम सबके अंदर शैतान है। इसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देयर इज़ नो वन अमंग यू बट अ कंपेनियन ऑफ जिन इज विद यू। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ जिन्नों का एक कंपेनियन तुम्हारे साथ ना हो। और आपने ये हदीस ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि इसमें एक सहाबा ने सवाल किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या रसूलुल्लाह, क्या आपके साथ भी कंपेनियन है? क्या आपके साथ भी कोई जिन्न लगा हुआ है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुझे बुराई का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो मुझे भलाई का हुक्म देता है। यानी ये नबियों के साथ ख़ास हो सकता है, लेकिन हमारे साथ क्या है? इसका मतलब हम सबके साथ एक शैतान है। और ये बात को मैं चाहूँ तो 10 बार कहूँ, और मेरे लिए ज़रूरी है कि ये 10 बार आपसे कहूँ ताकि ये बात हमें समझ में आ जाए, क्योंकि यही तो वो बात है जो शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी तरफ नज़र कभी घुमाएं और एक तरफ देखें, अच्छा तो मेरे साथ हो। वो यही नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो चाहता है जो भी हो रहा तुम कर रहे हो। ये ताकत अल्लाह ताला ने शैतान को दी है, उस जिन को जो हमारे साथ लगा हुआ है उसको दी है। आप याद कीजिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जो एक बंदा होता है जेल में, जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि तुम्हारे साथ क्या सज़ा होगी, और फिर वो राजा के पास जब जाता है, ठीक, शैतान, कुरान में लफ्ज़ है कि शैतान ने उसे भुला दिया। क्या भुला दिया? इस बात को मेंशन करना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इस तरह से एक ताबीर बताई थी जिसकी वजह से और वही चीज़ उनके साथ हुआ, इस चीज़ को भुला दिया। यानी अल्लाह ने शैतान को ये ताकत दी है कि वो इंसानों को किसी चीज़ को भुला सकता है और इंसानों को कोई चीज़ याद दिला सकता है। इसके गवाह हम सब हैं। जैसे मैंने कहा, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आपको वो चीज़ें याद आती हैं। इनफैक्ट ये जो बात है, ये मैं कल नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे नमाज में ये बात याद आई, ये वाली एग्जैक्टली यही बात कि अरे यार ये बात भी रखनी है। और मुझे हंसी आई इस बात पे कि देखो यार, मैं सोच रहा था ये बात और ये मतलब नमाज में ये बात आ रही है, ईशा की नमाज में कल की। होता है ये। तो शैतान के पास ये ताकत है कि वो आपको भुला भी सके और आपको याद भी दिला सके। और जैसे मैं कहूँ, मेरे इस बयान का जो लब्बे लुआब है वो यही है कि हम उस शैतान को पहचानें। अच्छा, एक और बात, उस शैतान का और कोई काम है ही नहीं। कमाल की बात यह है कि उस शैतान का, जाहिर सी बात है, जिन्नों में से मखलूक हैं, जिन में अच्छे भी बुरे होते हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे साथ असाइन किए गए हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं, जो हमें बुराई का ही हुक्म देते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनका और कोई काम नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ
हमें भटका देना है। और मैं आऊँगा उस पर कि क्यों शैतान ये चाहता है, क्यों भटकाना है उसकी ज़िंदगी का मकसद है, तो उस पर मैं आऊँगा। उससे जस्ट पहले शैतान को पहचानने की बात हो रही थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से अपने हुजरे में अपनी एक उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ जा रहे थे। ठीक, आप सबने ये भी सुना होगा। एक या दो सहाबी वहाँ से गुजरे और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बीवी के साथ देख के थोड़े से ठिठके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फ़लाँ फ़लाँ इधर आओ, ये जो है फ़लाँ और ये तुम्हारी माँ फ़लाँ और फ़लाँ है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु, दो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम किसी के बारे में भी शक कर सकते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह हम आपके बारे में कभी शक नहीं कर सकते। आप मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बुला के उनको कहा ये बात, जाने देते, जो सोचता है सोचने दे। लेकिन नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी उन सहाबियों के नफ्स के ऊपर शैतान हावी ना हो जाए, शैतान बुरे ख्याल ना डाले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्लैरिफाई कर दे रहे हैं कि इधर आओ, सुनो, ये जो औरत है ये असल में तुम्हारी माँ उम्महातुल मोमिनीन में से फ़लाँ एन फ़लाँ है। ठीक, वहाँ पे फिर जब इन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर शक नहीं कर सकते, किसी भी कर सकते मगर आपके, तो वहाँ फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक शैतान इब्न आदम के खून के साथ बहता है। क्या कहा? कि शैतान जो है इब्न आदम के खून के साथ बहता है। तो शैतान की एक और प्रॉपर्टी हमें पता चली, क्या प्रॉपर्टी है? कि वो आपके ब्लड के साथ चलता है। ब्लड के साथ के चलने का मतलब आप समझिए कि वो आपसे कितना इंटीमेटली कनेक्टेड है। आपके जैसे कहते हैं जहन में कुछ याद दिला देना, जहन को भुला देना, रात में अगर आपने अल्लाह का जिक्र करके नहीं सोए तो बुरे ख्वाब दिला देना, ये सब उसकी ताकत है। ठीक, और एक जो जिसका जिक्र कुल औज़ु बिरब्बिन नास यानी सूरह नास में आया है कि वो वसवसा डालता है, वो तो हम सब जानते हैं। तो ये है कुछ जो पावर्स हैं शैतान की। अब मैं आता हूँ पर्पज़ ऑफ शैतान। शैतान ये क्यों चाहता है? इसकी शुरुआत होगी इब्न आदम से, आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक खलीफा, ज़मीन का एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जाहिर बात है, हम समझते हैं खलीफा का मतलब होता है सक्सेसर। इसका मतलब ज़मीन पे कोई और था, ठीक है ना। ज़मीन पे किसी और की चलती थी पहले, अब ज़मीन पे उसकी नहीं चलेगी, अब किसी और की चलेगी। तो वो कौन है? वो इंसान है। किसी की उससे पहले किसकी चलती थी? जिन्नातों की। जैसे हम जानते हैं इंसानों से पहले की जो मखलूक है जिन्नातों की। तो जिन्नातों की मखलूक के बाद अल्लाह ने कहा कि अब मैं यहाँ पे वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो फिर मलाइका ने क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा युफ़सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। कि एक तरह से उन्होंने ये तो नहीं कह सकते शिकायत जाहिर की, लेकिन एक डर जाहिर किया, एक एप्रीहेंशन जाहिर किया कि अल्लाह ताला आप अगर ऐसा बनाएंगे किसी इंसान को तो वो तो फितना फसाद फैलाएगा, एक दूसरा ब्लड फैलाएगा, यानी युफ़सिदु फ़ीहा व युस्फ़िकु दिमा, और खून रेजी करेगा। और रही बात इबादत की, तो वो तो हम इबादत करने के लिए और आपका तस्बीह बयान करने के लिए हैं ही। अल्लाह ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो तुम उस हिकमत को तुम नहीं समझ सकते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, जो हमने सुना, सुम्मा अरदहुम, फिर उसको जो है फरिश्तों के सामने पेश किया और बोला कि ज़रा ये बताओ इन सब चीज़ों के नाम। तो उन्होंने कहा क़ालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि सुबहान अल्लाह, हमें तो बस उतना ही पता है जितना आपने हमें बताया, हमें नहीं पता ये क्या है। फिर अल्लाह ने कहा कि सजदा करो सबको ही,
सबने सजदा किया मगर फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर वकान मिनल गाफिरीन, उसने तकब्बुर किया। और एक और बाद में आयत में अल्लाह ताला उनसे शैतान से पूछते हैं कि शैतान, इबलीस, तुम्हें क्या हुआ कि तुमने सजदा नहीं किया? तो उसने कहा अना खैरुम मिन हुआ। क्या कहा? अना खैरुम मिन हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मैं बेहतर हूँ इससे। मुझे आपने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। पता नहीं कैसे उसने ये समझा कि मिट्टी बेहतर होगी, मिट्टी ख़राब होती है और आग बेहतर होती है। बट एनीवे, उसका ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अना खैर मिन हुआ। ठीक, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शैतान ने इंसानों के अंदर, हम सब के अंदर इस चीज़ को इतना कूट कूट के भर दिया है ना कि अगर हम गौर से देखेंगे कि कौन सी चीज़ असल में हमें चलाती है इस दुनिया में, कौन सी चीज़ हमें चलाती है, कौन सी चीज़ जो है वो हमें मोटिवेट करती है, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं किसी से बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं किसी से, अपने भाई से बेहतर, अपने पड़ोसी से बेहतर, अपने कलीग से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो पूरा मकसद है कि मैं ये ख़रीदूँ तो क्यों ख़रीदूँ, जैसे मैं ये गाड़ी ख़रीदूँ तो क्यों ख़रीदूँ, ठीक है, मैं यहाँ घूमूँ तो क्यों घूमूँ, मैं ये खाऊँ तो क्यों खाऊँ। आप उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम एक्सेप्शंस असाइड जो रीज़न होता है वो ये, मैं बेहतर हूँ इससे, अना खैर मिन हुआ। यही वो चीज़ थी जिसने शैतान को शैतान बनाया। वरना तो वो तो फरिश्तों को पढ़ाता था, जैसा सुनते हैं हम लोग। तो उसको, शैतान को शैतान बनाने वाली जो शय है वो एक है, अना खैर मिन हुआ। उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ। एक तो ये बात हो गई, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने कहा कि या अल्लाह, चूँकि अब तो मैं बहक गया हूँ। हालांकि जो वर्ड है उसमें ऐसा है कि चूँकि अब तो आपने मुझे बहका दिया है, जो कुरान का लफ्ज़ है, वर्ड है, वो ऐसा है जैसे आपने बहका दिया हो। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि ठीक है अब तो मैं बहक गया हूँ और अब तो मेरा ठिकाना जहन्नम है, तो कहता है कि काला उन्ज़िरनी इला यौमिन युबासून, कि आप मुझे मोहलत दे दें जब तक कि सबको उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक के दिन तक को हमें एक मोहलत दे दीजिए। ये वो चीज़ है जो अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने क्यों दी हम नहीं पूछ सकते, लेकिन अल्लाह ने दी। अल्लाह ने शैतान को, इब्लीस को ये पावर दी कि ठीक है तू ज़िंदा रहेगा कब तक, जब तक कि क़यामत ना आ जाए। और फिर उसने कुछ बातें कही। उसने कहा कि मैं बैठूंगा आपके सिरातुल मुस्तकीम पर, मैं आपके सीधे रास्ते पर बैठूंगा और घात लगा के हमला करूंगा इनको। और ये कहा कि मैं इनको आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से ये सारे वर्ड्स हैं जो कुरान में शैतान के अल्फाज में बता रहा हूँ। दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा और घात लगा के हमला करूंगा। अल्लाह ने कहा कि ठीक है तू ऐसा कर, लेकिन तेरा बस जो है हमारे मोमिन बंदों पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो उसका एक मफहूम है। तो अब यहाँ पे उसने पर्पस, अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बनाया इब्लीस ने और फिर उसके फॉलोअर्स ने? उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया कि मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है, एक तो ये कि मैं इससे बेहतर हूँ, और दूसरा ये कि मैंने क्यों सजदा नहीं किया। मैंने क्यों सजदा नहीं किया? क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसमें लगा रखी है, पूरी कुव्वत और अपनी पूरी जो उसकी सेना है, पूरी आर्मी ऑफ जिन एंड आर्मी ऑफ मैन, आर्मी ऑफ मैन एज वेल। सिर्फ क्या प्रूफ करने के लिए? ये प्रूफ करने के लिए कि मैंने जो सजदा नहीं किया था इसका, इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये डिज़र्व भी नहीं करता। और आप देखेंगे, कुछ मैं निशानियां बता रहा हूँ इसकी, आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट मैं शरई दलील पहले देता हूँ।
आपने देखा होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी हुई तो उससे पहले ही फ़िरौन को ये पता चल गया कि उसकी कौम में एक बेटा, बनु इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और वो जो है फ़िरौन को ख़त्म करेगा। फ़िरौन और उसके पूरे जो सिस्टम है उसको ख़त्म करेगा। सुना आप सबने? ये किसने बताया? मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही पहले कैसे पता चल गया? नजूमी, फोरटेलर्स जो होते हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है ये सब चीज़ें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आप देखिए, शैतान, हम फिर शैतान कह देते हैं, बड़ा मुबहम सा हो जाता है। और यही मैं चाहता हूँ कि शैतान जब हम कहें तो बड़े क्लियर रहे कि शैतान कौन सा शैतान। तो पता ये चला जो सूरे इसमें सूरे मुल्क में जो चौथी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं रुजूमन लिश्शयातीन, ठीक है, रुजूमन लिश्शयातीन मतलब ऐसी चीज़ें जो शयातीन को मारने के लिए रखी गई हैं। तो शयातीन को मारने के लिए क्या रखी गई हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं टूटा तारा और आसमान में जो मेटेओर्स गिरते हैं तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर से टकरा के वो जो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इससे डिफ़र ही करें, ये दोनों चीज़ें मुमकिन है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे बात आई कि वो चीज़ें मारी जाती हैं, ऐसी चीज़ें तैयार हैं जो मारी जाती हैं। किनको? एक शैतान को नहीं कहा, प्लूरल यूज़ किया, शयातीन। इन शयातीन का काम क्या है? कुरान में और दूसरी जगह जिक्र आता है कि शैतानों में सूरह अल-बुरूज है या और ऐसी सूरतें हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि ये शैतान आसमानों में उड़ते हैं और ख़बर की टोह लगाने की कोशिश करते हैं, क्या होने वाला है, क्या बड़े बदलाव आने हैं दुनिया में, और फिर उन ख़बरों को लाकर किनको देते हैं? इन नजूमियों को। अब हम ये समझेंगे कि ये नजूमी बॉस हैं और ये उनके वर्कर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट अपोजिट। ये नजूमी इनके वर्कर नहीं है, नजूमी इनके बॉस नहीं है, ये नजूमियों के बॉस हैं। और क्या चाहते हैं नजूमियों से? ये नजूमियों से चाहते हैं सबसे बुरे अमल, सबसे बुरे अमल, किसी की बलि दे दो, किसी का खून कर दो। क्या प्रूफ करने के लिए? क्या प्रूफ? आपने देखा होगा जितने ये तांत्रिक होते हैं ये क्या करते हैं? यही तो कहते हैं, बलि मांगते हैं कि नहीं मांगते? या तुम फलां के साथ रिश्ता बनाओ या फलां, मतलब जो सबसे घिनौनी चीज हो सकती है इंसान के लिए वो करते हैं। कौन? शिर्क। वो तो है ही, वो तो है ही, बट देयर मेन एम इज व्हाट? टू प्रूव कि दिस गाय वॉज नॉट एलिजिबल फॉर सजदा। शिर्क करवाना, सुसाइड करवाना, है ना, आत्महत्या करना, दो लोगों को कत्ल करना। अब जैसे एक बनु इसराइल में एक वाक़या है बरसीसा का, आपने सुना होगा। बरसीसा क्या है? एक बहुत बड़ा वली हुआ करता था। ठीक है, जब बरसीसा के पड़ोस में दो लोग जब जिहाद पे जाने लगे तो उन्होंने कहा मेरी बहन है, इसका ख्याल रखना। फिर जब वो चले गए तो ये उनका ख्याल रखने लगा, खाना वाना देता था, दूर रहता था। चूंकि वली था, अल्लाह का, मतलब वली से मुराद अल्लाह का पहुंचा हुआ बंदा था, ऐसा लोग समझते थे, बहुत नेक बंदा था। लेकिन फिर उसने कहा कि यार हो सकता है वो बीमार हो, मुझे उससे हाल चाल पूछने जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि अकेले है तो वो परेशान हो। तो फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो उनसे बात करता है, फिर वो हाल चाल लेने लगता है, फिर वो सोशलाइज होता है, फिर जिना करता है, फिर उससे बच्चा होता है, तो फिर उस बच्चे और उस औरत को कत्ल करता है और फिर उसको किसी जगह दफन कर देता है ना। ये तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? सीधे रास्ते पे खड़ा था ये शैतान। कहाँ खड़ा था? सिरातुल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम क्या है? लोगों की मदद करो। कैसे मदद की उसने? तो जैसे कुरान में शैतान ने कहा कि मैं सिरातुल मुस्तकीम पे खड़ा रहूँगा और इनको जो है घात लगा के हमला करूँगा। तो ये है घात लगा के हमला करना, ये है खुतवात शैतान कि धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं कहेगा वो कि कत्ल कर दो। स्टेप्स, उसके स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स पे चलते चलते धीरे धीरे वो इस पोजीशन पे पहुंचता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से मैं
कुछ हद तक आपको ये समझा पाया कि जो शैतान है, पहली बात उसको जानना कितना ज़रूरी है। पहली बात, वो हमसे कोई बहुत दूर नहीं है कि कभी कभार आता हो मिलने और कभी कभी बहकाने आ जाता हो। वो हमारे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है। और जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद रिवायतों में है कि अगर किसी ने बाएं हाथ से खाया तो शैतान खा रहा है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तो शैतान खा रहा है, खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो शैतान हंस रहा है। इन सब का जो जिक्र है वो असल में वो शैतान कहीं दूर किसी दूसरे, इज नॉट थर्ड पर्सन, ही इज समबडी हु इज वेरी मच विद इन अस, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज हिम सो दैट वी कैन सेव आवरसेल्फ फ्रॉम हिम। जब एक बहुत बड़े शायद वली थे, जब उनका इंतकाल होने लगा तो लोगों ने कहा कि आप कलमा पढ़िए, और वो कह रहे हैं कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और जब उनको होश आता है तो लोग कहते हैं कि आपको क्या हो गया था कि आप अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं कह रहे थे। तो कहने लगे शैतान आया था मेरे पास और वो कहने लगा कि अरे तुम तो सक्सेसफुल हो गए, तुम तो जीत गए, तुमने तो बाजी मार ली, तुम मेरे वसवसे से और मेरे जालों से बच गए। तो कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी बचा नहीं हूँ मैं, मतलब तुम अभी भी मुझे पटक सकते हो, अभी भी हरा सकते हो। तो ये इस बात का इम्पोर्टेंस है कि आदमी अपने अंदर जो एक शैतान है उससे कॉन्शियस रहे। ठीक है, ये वैसी ही बात है कि जैसे एक आदमी जिसको पता है कि वो इम्तहान दे रहा है, ठीक है, उसके चांसेस हैं कि वो 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड से पास हो जाए। लेकिन जिसको इस बात का पता ही नहीं कि वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके क्या चांस है कि वो पास हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात से कॉन्शियस रहें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको कई जगह और बहुत जगह और बार बार हमसे कहा, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब हम आते हैं कि अपने आप को शैतान से किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से मेरे लिए रिलेवेंट थी, तो वो मैंने लिख ली यहाँ पे। जाहिर बात है शैतान का जो मामला है वो सबका अलग अलग होता है। जिसके अंदर जिस चीज़ की चाहत ज़्यादा होती है उसको वो उतना ज़्यादा उभारता है, जिसके अंदर जिस चीज़ की जो कमज़ोरी होती है उसको वो ज़्यादा बहकाता है। सबके साथ शैतान का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। हमारे ही इंटेलेक्ट को यूज़ करता है। ऐसा नहीं है कि जब हम इंटेलेक्चुअल बात करेंगे तो वो कहीं भाग जाएगा कि अरे तो बहुत हाई फाई बातें हो रही हैं। वो उसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है जो हमारे दिमागों में है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले टू नो योर एनिमी इज़ हाफ द विन, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ इज़ हाफ द क्योर। और तीसरी जो बात मैंने कही थी कि जो शैतान की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो है ऑब्लिवियन रहने की, ये प्रूफ करने की कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार इस बात को समझें कि वो है। मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि शैतान किस तरह से इंसान के ब्लड के साथ बहता है, और उसके अंदर इस बात की काबिलियत है कि वो लोगों को भुला सके, और इस बात की काबिलियत है कि वो लोगों को कोई बात याद दिला सके। फाइनली जो बचने के उससे जो तरीके हैं, सबसे पहली चीज़ है वो है शरीयत। जाहिर बात है कि अगर हम शरीयत को नहीं जानेंगे तो शैतान ये भी करता है कि जो शरीयत में नहीं है उसको भी शरीयत बना के पेश करता है। ठीक, अब जैसे जो लोग ये कहते हैं कि भाई सूद ले सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी दलील के, ठीक है, बगैर किसी, जिसे कहते हैं कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा, अननेसेसरी खींचातानी की, नहीं सिचुएशन ख़राब है, नहीं घर के लिए ले सकते हैं, नहीं अगर इस हालात में हो तो ले सकते हैं। पूछेंगे टेक्स्ट कहाँ है इसका, कुरान हदीस से कहाँ है, गायब, कुछ नहीं है। लेकिन माहौल में इतना ज़्यादा आम है कि अगर आप कहें कि नहीं ये हराम है तो लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना? तो ये है शैतान का, जिसे कहते हैं लेवल, कि वो शरीयत में भी, जिसे कहते हैं, आपको गलत बता सकता है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हम फुरकान को पकड़ें। फुरकान क्या है? कुरान। ठीक, और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान को ख़ुद समझें। हम ये मजबूरी नहीं बता सकते कि हमें कुरान नहीं आता। भाई आपको इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट समझ में आते हैं,
ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग के सारे लूप समझ में आते हैं, ठीक है, आपको सिविल इंजीनियरिंग और इंटीरियर डिज़ाइन सब समझ में आता है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, समझ में नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने प्रायोरिटी शिफ्ट कर रखी है, या शैतान ने आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट करवा रखी है। चेंज कीजिए उसे। तो सबसे पहले जब तक हम फुरकान को नहीं पकड़ेंगे, यानी कुरान को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम जाके हमारी जिसे कहते हैं जो स्केल है जिससे हम नापते हैं ना चीज़ों को, वो हमारे पास नहीं होगी। फिर हम, शैतान हो सकता है हमें किसी अच्छी चीज़ को बुरा कह दे और किसी बुरी चीज़ को इस्लाम प्रेजेंट करके पेश कर दे। अगर हमारे पास स्केल है तो फिर सबसे जो बड़े गुनाह हैं उनसे बचने का तो सबसे सीधा तरीका क्या है? शरीयत, अल्लाह की शरीयत। आप शरीयत में अगर हैं, कोई कहेगा सुसाइड कर लो, कोई कहेगा सूद ले लो, ठीक है, कोई कहेगा जिना कर लो, कोई कहेगा जादू और इन सब तमाशों में पड़ जाओ, आप कहेंगे ये सब हराम है, हराम है, हराम है। हमारा हलाल हराम ही हमारे जो बुरा बड़े गुनाह हैं उनसे बचा सकते हैं। जहाँ तक जो सगीरा जो गुनाह है, जो कि अगेन शैतान छोटे से ही शुरू करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो सीधे कबीरा पे लेके नहीं जाता, वो शुरुआत छोटे गुनाहों से ही करता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम बड़े गुनाहों से बच जाएंगे, बगैर छोटे गुनाहों से बचे तो नहीं बच सकते, ठीक है। आप कहें कि नहीं मैं नज़रों को कंट्रोल में तो नहीं रखूंगा लेकिन मैं जिना से दूर रहूंगा, नहीं बच सकते आप, हो ही नहीं सकता। उसको आपको रोकना पड़ेगा पहले स्टेप पे, ठीक है। उसको अगर आपने पहले स्टेप पे नहीं रोका, विच इज़ टू लोअर योर गेज, आप नहीं रोक सकते अपने आप को। तो इसलिए सगीरा से हमें रुकना चाहिए। तो जो उसका जो तरीका है, जैसे मैंने एक जिक्र किया, और इसको एक वेस्टर्न ऑथर ने उस दूसरे सेंस में, चूँकि जाहिर सी बात है हम तो कुरान और हदीस को समझते हैं और शैतान को हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम में नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कि उनके साथ शैतान नहीं है, उनके साथ भी शैतान है, तो वो भी इस चीज़ को किसी अंदाज में रखते हैं। जैसे एक ऑथर ने लिखा कि देयर आर 2 डॉग्स इनसाइड मी, उसने कहा ये, एंड दे ऑलवेज कीप फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक। तो किसी ने कहा कि हु विंस, तो उसने कहा टू द वन टू हुम आई फीड मोर। क्या कहा? जिसको मैं ज़्यादा खिलाता हूँ। और ये इतनी इससे परफेक्ट डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिली शैतान से निपटने की। हालांकि ये बहुत रफ अंदाज में है, कुत्ते की शक्ल में बात की गई, देयर आर 2 डॉग्स इनसाइड ऑफ मी, बट इससे बेहतरीन मुझे कम से कम नहीं मिली। जाहिर बातें होंगी कि जिसको आप ज़्यादा खिलाएंगे वो आपके ऊपर हावी होगा। इट इज़ एज इफ़, जैसे आप किसी ड्राइव, आपकी बॉडी एक कार है जिसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका नफ्स, आपका रूह ड्राइव कर रहा है, और एक बगल में जो है को ड्राइवर है जो कि आपके ड्राइविंग को हाईजैक करना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले तो धीरे धीरे जो है स्टीयरिंग पकड़ता है, आप इधर जाते हैं वो कहता है इधर चलो, आप इधर जाते हैं कभी इधर, कभी आप उसकी बात मान लेते हैं, कभी हट लेते हैं, ठीक। लेकिन जब आप उसकी बात धीरे धीरे मानने लगते हैं तो फिर वो इस कदर ताकतवर हो जाता है कि फिर वो, जिसे हम कहते हैं कू कर लेना, किसी कंट्री पे कू कर लेना, उसी तरह से वो बॉडी पे कू कर लेता है। और फिर आप जो होते हैं, जिसे वो जो कुरान में एक एक्सप्रेशन आया कि अल्लाह, जिसने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह ने उसे खुद अपनी ज़ात से भुला दिया। तो गोया ये कि जैसे गाड़ी आपकी है और चला कोई और रहा है, उसकी आइडेंटिटी कुछ और है, वो कुछ और बना हुआ है और कुछ और बन के पूरी ज़िंदगी गुजार रहा है, और आप जो है वो किनारे बैठे हुए हैं। तो ये वो चीज़ है जो हमें समझना होगा कि हम किसको क्या खिलाएं, किसको कितना खिलाएं। एक तरफ जो है कुछ फूड ऑफ शैतान है और कुछ फूड ऑफ नफ्स या सेल्फ है, हमें जो खाने हैं। तो जो फूड ऑफ सेल्फ है, वो सबसे अच्छा फूड क्या है? वो है जो स्पिरिचुअल, जिसे कहते हैं, कभी इसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं, इसके कई सारे वर्ड्स आते हैं, उसमें भी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर, रूह, नफ्स, शैतान। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जो नफ्स है वो अल्लाह ने कुछ ख़ास, जिसे कहते हैं फितरत, इंसानों को दी। रूह जो है वो फरिश्तों में भी है, जिन्नों में भी है, इंसानों में भी है। जिन्नों की जो नफ्स है वो अलग है, फरिश्तों की नफ्स अलग है, इंसानों की नफ्स अलग है। हम जानते हैं जब ये भी एक वाक़या है कि 2 फरिश्तों को
अल्लाह ताला ने नफ्स अता किया और फिर उन्होंने वो सारे गुनाह किए और वो अभी भी सज़ा में है, जैसा हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जो रूह है वो अल्लाह का ज़ाहिर सी बात है हुक्म है। अल्लाह ने उसके बारे में ये भी कह रखा है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। वयसअलूनका अनि रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, वो लोग पूछते हैं रूह क्या है, कह दीजिए कि ये हम तुम्हारे रब का एक अम्र है, हुक्म है, बस, इससे ज़्यादा। वमा औतियतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और तुम्हें इससे ज़्यादा इल्म दिया नहीं गया कि तुम इससे, यानी तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया कि तुम इस चीज़ को समझ सको। तो इसलिए बस इतना समझ लो कि अल्लाह का एक हुक्म है जो तुम्हारे अंदर रूह की तरह से पड़ा हुआ है, और एक नफ्स है, और एक जैसा मैंने जिक्र किया कि एक शैतान है जो हमारे साथ घूमता रहता है। अब हम किसको खिलाएं और किसको पिलाएं और क्या खिलाने से क्या होता है, तो आप देखेंगे जितने भी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई, खाने की दुआ, चलने की दुआ, उठने की दुआ, बैठने की दुआ, सोने की दुआ, क्यों सिखाई है, क्या वजह थी इसकी? कभी आप सोचिए इसके बारे में ऑब्जेक्टिवली, क्यों सिखाई? जैसे हम लोगों के लिए ये चीज़ कभी कभी ऐसा लगता है इररिलेवेंट सा है कि ये तो कुछ खास लोगों के लिए होगा। नहीं, हकीकत ये है कि ये उन सब के लिए है जिसको शैतान बहका सकता है, और ये वो ग़िज़ा हैं, ये वो फूड हैं जो एज़ पर जो वो ऑथर की बात मैंने की, जो हमारे सेल्फ को मजबूत करती है, हमारे रूह को मजबूत करती है। तो एक तो क्या हुआ, ज़िक्र इलाही, कुरान में कहा अल्लाह ताला ने क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया, रूह को पाक कर लिया, नफ्स को पाक कर लिया। दूसरी तरफ शैतान का फूड क्या है, गंदगी। ठीक है, कहा गया हाफ द ईमान का जो आधा हिस्सा है वो क्या है, सफाई। तो आप उसका अपोजिट में गंदगी, आप सोचिए वो किसका फूड है, शैतान का। किसको खिला रहे हैं? फजर में सो रहे हैं हम लोग, किसको खिला रहे हैं? शैतान को। कान में पेशाब कर रहा है, कौन कर रहा है? ये सब कौन खा रहा है? बाएं हाथ से खा रहा है, कौन खा रहा है? खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, कौन खा रहा है? कौन मजबूत हो रहा है? दूसरी तरफ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सलाम पहले कर रहे हैं हम, सलाम पहले। अब ये सोशल एस्पेक्ट आ गया, एक में पर्सनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट में क्या है कि सलाम आप पहले कर रहे हैं। कौन खा रहा है ये? किसको इसका फूड किसको जा रहा है? रूह को जा रहा है। सलाम आप नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई जवाब दे रहा है, सलाम कर रहा है, तो शायद आप जवाब दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, ये किसको जा रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो पहले सलाम करता है वो किस चीज़ से खाली है? किब्र से। किस चीज़ से खाली है? घमंड से। और घमंड का मामला ये है कि अगर कोई इस हाल में मरे कि राई के दाने के बराबर भी उसके दिल में किब्र हो, तो उसके ऊपर जन्नत हराम है। सही कह रहा हूँ मैं? तो अब आप सोचिए एक सोशल एस्पेक्ट में, अब यहाँ हम देखें अपने आप को कि कहाँ पे हैं हम, किस जगह स्टैंड करते हैं। सलाम एक बड़ा नॉर्मल से पहलू, हम सोसाइटी में चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कई जगह सलाम एक टूल है, किसको करना है किसको नहीं करना है। ठीक है, अगर मुझे इनसे काम है तो सलाम करना है, काम नहीं है तो सलाम क्यों करें? है कि नहीं है? मैं जूनियर हूँ तो मैं सीनियर हूँ, तो मैं किसी जूनियर को सलाम कैसे कर सकता हूँ? ये क्या है? ये सब किब्र है। किब्र किस चीज़ का? किब्र सीनियरिटी का, किब्र बड़े होने का, किब्र ज़्यादा पैसे होने का, किब्र स्मार्ट होने का, कुछ भी हो सकता है। और कहा कि बगैर किब्र के साथ आप जन्नत में नहीं जा सकते। तो ये किसको फूड जा रहा है? सोशल एस्पेक्ट में जब हम चलते फिरते हैं वहाँ पे भी हम शैतान को या तो कमज़ोर कर रहे होते हैं या अपने रूह को मजबूत कमज़ोर कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम उसको क्या तरीका अपनाएं। खैर, मुझे लगता है मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ और आगे भी इसमें भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं वक्त ना लेते हुए बस एक और एस्पेक्ट की तरफ आपको याद दिलाऊंगा कि किस तरह से हम जो है शैतान से बच सकते हैं। एक चीज़ होती है कि किसी काम को बार बार करना, ठीक? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, इस कमरे में आना, रोज़ इसकी सफाई करना, लाइट जलाना, जैसे मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं हम, और एक प्रोसेस होता है कि इसको हम ऑटोमेट कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, आजकल इस पर बहुत काम हो रहा है साइंस में, इंजीनियरिंग में, कि अब ये ऑटोमेटिक हो गया, आप किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जब लोग आएंगे ये ऑन हो जाएगा, अपने आप सफाई हो जाएगी और अपने आप सारी चीज़ें ज़रूरत, एयर क्वालिटी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले 100-200 सालों में शैतान ने यही किया है, उसने अपने इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। इस प्रोसेस को, यानी लोगों के बहकाने के प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट कैसे करते हैं? ऑटोमेट ये करते हैं कि आप सिस्टम को नाफिज कर देते हैं लोगों के ऊपर उन क्राइटेरिया के हिसाब से जिससे कि आप समझते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, इसका बरक्स देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, उन्होंने लोगों के ऊपर एक निज़ाम नाफिज किया। वो निज़ाम क्या करता था? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, लोगों को पाक साफ करता था। वो लोगों को पाक साफ क्यों करता था? ताकि वो जन्नत की तरफ जाएं। हालात ये होते हैं कि एक इस्लामिक सोसाइटी में एक नॉन मुस्लिम के अंदर भी इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं होता, वो औरतों को उसी तरह से रखता है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी सोसाइटी में औरतें पर्दा करती हैं, कहाँ से आया ये ट्रेसेस हैं, रिजिडुअल ट्रेसेस, बचे खुचे, कहाँ से आए ये? यहाँ पे एक सोसाइटी रही है जिसने इम्प्लीमेंट किया है कि औरतों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। उसका वो जहन है जो लोगों के जहनों में आज भी है और बहुत से लोग उसको करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब सिस्टम को आप ऑटोमेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरह से कर देते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि अल्लाह ये कहता है और हमें ऐसे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक नया निज़ाम लेके आएंगे और वो सेकुलरिज्म का निज़ाम होगा। और वो निज़ाम क्या करेगा? उसमें अल्लाह का सिर्फ इतना रोल होगा जितना इस मस्जिद का रोल है सोसाइटी में। इस मस्जिद में अल्लाह ताला रहेंगे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब पढ़ा जाएगा, लेकिन इस मस्जिद के बाहर अल्लाह मियाँ का कोई रोल नहीं होगा। चलो सब लोग एग्री करते हैं इस पर? सब लोगों ने कहा हाँ एग्री करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राम का कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने कहा हमारे बुद्ध का कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने कहा हमारे ईसा का कोई रोल नहीं होगा, जीसस का अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा हमारे मूसा का कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने कहा हमारे तौरात का कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने कहा हमारे जैनिज़्म का कोई रोल नहीं होगा, और मुसलमानों ने कहा हमारे अल्लाह का भी कोई रोल नहीं होगा। और सब ने किनारे रख दिया, बस इतने। और इसके बाहर जो भी सोसाइटी है, इसका इकोनॉमिक, इसका सोशल, इसकी जुडिशरी, इसकी सब कुछ, एवरीथिंग 99.99% वो किसके हिसाब से चलेगा? हम समझते हैं लोगों के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये लोगों के हिसाब से नहीं चलता। अगेन ये वही शैतान चला रहा है, ये उसी शैतान के हिसाब से चल रहा है, जिसका मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम में पहुंचाना, होल सेल। फिर उसने सिस्टम नाफिज किया। जैसे आप इसमें सोचिए कि इस कैपिटलिज्म में क्या है? सूद का निज़ाम। ठीक है, सूद का निज़ाम कौन चाहता है? इंसान चाहता है, शैतान चाहता है इसे। कोई भी इंसान नहीं चाहता सूद का निज़ाम हो, उसे मालूम है कि ये हमारे लिए लॉसफुल है, लेकिन सिस्टम कौन सा चल रहा है? एक ऐसा, जैसे मैंने कहा ना, ऑटोमेटिक। इसमें लोग एक दूसरे को दावत देंगे, एजुकेशन सिस्टम इसकी दावत देगा कि बेटा ऐसे परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, इंटरेस्ट ऐसे लिया जाता है, उसको नॉर्मलाइज इतना कर दिया जाए कि सोसाइटी में हर आदमी इंटरेस्ट के बगैर कोई रह ना सके। वो इसको कहते हैं ऑटोमेशन ऑफ द सिस्टम। उन्होंने ऑटोमेट कर दिया। उसी तरह से ये कहते हैं ना फ्रीडम, हमने सोसाइटी में फ्रीडम ला दिया। फ्रीडम क्या है? ये बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम गॉड है। आप देखेंगे इस फ्रीडम में क्या है? इस फ्रीडम में सिर्फ और सिर्फ है फ्रीडम फ्रॉम गॉड। गॉड से हमें आज़ादी चाहिए, बाकी फ्रीडम कहाँ है? आपकी हिम्मत है कि आप स्टेट के खिलाफ कुछ बोल सकें? आपके दिल में जो है, आप कश्मीर के बारे में बोल सकते हैं। आपके जो दिल में है किसी भी इशू के बारे में, जोशी मठ में या कहीं से भी कुछ हो रहा, बोल सकते हैं। फ्रीडम है ये। आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोल सकते हैं,
नहीं बोल सकते। आप राष्ट्रवाद के अगेंस्ट बोल सकते हैं, कहाँ है फ्रीडम? फ्रीडम सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक आप जैसे कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम गॉड, अल्लाह के जो मामलात हैं उससे आप फ्रीडम हासिल कर लीजिए। ये शैतान ने एक निज़ाम बनाया जिसमें सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, नाम लोगों का है और हुकूमत कौन कर रहा है? शैतान और उसके एजेंट्स। तो बहरहाल हमारी जो वॉर है, या जिसे कहते हैं जिन्होंने अभी अपने आप को बचा रखा है, या शैतान से उसकी 50-50 चल रही है कि एक बार वो पटकता है तो हम भी उसे एक बार पटक देते हैं, अगर ये मामला है तो फिर हमारी जो लड़ाई है वो दो फ्रंट्स पे है। एक इंडिविजुअल पर्सनल फ्रंट्स पे और एक सोशल फ्रंट्स पे, कि जिस तरह से इसने ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया है कि इस ऑटोमेटिक सिस्टम में शैतान के एफर्ट्स बहुत कम हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होलसेल जहन्नम में जाएं। तो ऐसे में हमारे लिए एक इंडिविजुअल फ्रंट है जिसमें हम अपना तज़किया, जिसे कहते हैं हम शैतान से बचे रहें, ठीक है, और दूसरी तरफ एक वो कि हम एक ऐसे निज़ाम की तरफ पहुँचे या एक ऐसा निज़ाम कायम करें जो निज़ाम ऑटोमेटिकली लोगों को जन्नत की तरफ लेके जाए, ऑटोमेटिकली जन्नत की तरफ लेके जाए। तो ये है उस ऑटोमेशन जिसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। और जहाँ तक एक बात थी जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, अना खैरु मिन हुआ, मैं हूँ तुमसे बेहतर, इस चीज़ को हमें अपने दिलों से निकालना होगा। और ये चीज़ बहुत आम थी हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में कि वो आपस में एक दूसरे से कहते थे अंत खैरु मिन्नी, तुम मुझसे बेहतर हो, वो मुझसे बेहतर है, वो फला मुझसे बेहतर है, वो ये कहते थे। सोसाइटी में आम बात थी। जैसे उमर रज़ियल्लाहु ताला का आपका वो वाक़या याद होगा कि जब एक औरत ने उनसे कहा कि तुम कौन होते हो कि औरत का महर कितना होगा, एक बुढ़िया औरत थी, खुतबे में उनसे कहा, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें जेल में भेज दिया, जैसे कि आज के लोग करते। क्या कहा उमर रज़ियल्लाहु ताला ने? क्या कहा कि सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। क्या कहा? सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, यहाँ तक कि बुढ़िया भी। ये बात सच नहीं है कि सब उनसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये है वो एटीट्यूड जो हमारे अंदर आना चाहिए कि सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं मगर इस सिवाय ये कि मैं, सब मेरे से अच्छे हैं मगर कि मैं। तो ये एक जो पैराडाइम है हमारे सामने कि मैं हूँ सबसे अच्छा, इसको हमें बदलना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब हमसे बेहतर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।